अभी जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि जो भी भाई सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन पहली बार आप जा रहे हो तो आपको ये वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है और आपको भी प्रॉब्लम पड़ सकती है इस तरीके की। और ये मेरा खुद का अपने ही रिलेशन वालों का दूर का कोई कहानी नहीं, रियलिटी आया और आज दोपहर में मुझे मालूम हुआ है, तो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आप सबके लिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो शेयर करना। और इंपॉर्टेंट अपडेट इसलिए कह रहा हूँ कि यार मजाक मजाक में हवाई जहाज में उड़ना आसान है, लेकिन जब सऊदी उतर जाओगे ना, दुबई उतर जाओगे, कतर उतर जाओगे, तब आपको पता लगेगा कि यार मैंने फलाने की वीडियो नहीं देखी, तो चिल्लाने की वीडियो नहीं देखी, तो मैं यहाँ आके सऊदी में फंस गया हूँ, बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद, कहाँ से खाना खाऊंगा, एजेंट कैसा मिल गया, कौन सा काम दे रहा नहीं दे रहा है। आप बर्बाद हो जाओगे, आपके पागल हो जाएंगे आपके सारे फैमिली मेम्बर आपको सऊदी, दुबई, कतर, ओमान से वापस बुलाने के लिए, और आप पागल से भी बेकार हो जाओगे, क्योंकि ना आपके खाना रहेगा, ना पीना रहेगा, ना रहना, ना कुछ रहेगा। इंडिया से जो भी लोग बाहर देश का शौक रख रहे हो भाई, ये वीडियो रियलिटी है, ध्यान से देखना। मैं कोशिश करूंगा वीडियो छोटी बनाने की। दोपहर में हमारे कोई एक भाई साहब जानने वाले हैं बड़ी दूर से, मुझे नहीं पता था कि वो आने वाले हैं। वो आए, रोज़ा नहीं रखा था उन्होंने, खाए पिए बैठे बातचीत किए, तो उनसे ही मुझे मालूम पड़ा कि उनके ही रिलेशन में कोई आदमी दुबई का काम कराया। दुबई का काम कराने के बाद वो चला गया दुबई, पहुँच गया 15 से 20 दिन के अंदर उसका दुबई का काम हो गया और वो पहुँच गया। और आपको बता दो वीज़ा किसने भेजा, दुबई से किसी एक एजेंट ने इंडिया के एजेंट को वीज़ा दिया, ये एजेंट ने उस आदमी को वीज़ा दिया, इसको वीज़ा मिलते ही ये पहुंच गया दुबई। उसको कहा था कि आपको सिलाई का काम का वीज़ा है, आप आओगे दुबई में तो आपको लगभग 2000 दिरहम का सैलरी मिलेगा और अच्छा खाना पीना रहना सब कुछ यहीं से मिलेगा, सब कुछ टेंशन फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, महीने का अच्छा कमाओगे, ठीक है। बंदा चला गया यहाँ से 1.5 लाख रुपये लगा करके। लेकिन जो यहाँ से गया था उसने क्या किया, उसने उस एजेंट जो इंडिया का एजेंट था उससे सिग्नेचर कराया और वो वीडियो बना रहा था उसकी। उसने कहा मैं वीडियो नहीं बनवाऊंगा, नहीं बनवाऊंगा वीडियो, तो नहीं बनवाऊंगा वीडियो, मतलब कि तुमको काम मालूम है कि नहीं है, कौन से काम में जा रहे हो नहीं जा रहे हो, ये वो। उसने वीडियो नहीं बनवाई, यही उसका मेन बेनिफिट हो गया। तो वीडियो नहीं बनवाई, वो दुबई पहुंच गया। जैसे वहाँ पहुँचता है तो वहाँ ना तो मशीन है, ना तो सिलाई है, ना तो कोई कपड़ा है, ना तो कोई कंपनी, ना कुछ है। उस भाई साहब को भेज दिया विजिट वीज़ा पे, विजिट वीज़ा पे भेज दिया, उसको भेज दिया जा तू कंपनी में काम ढूंढ। भाई 10 से 12 दिन वो घूमा, चक्कर लगाया। इसके बाद पता लगा उसको, ध्यान देना, इसके बाद उसका पता लगा कि उसका ना तो कोई कंपनी रहा, ना जिसने बुलाया उसको वो ना रिसीव करने आया, और वो उनको ना रहने का ठिकाना ना बैठने का ठिकाना। अगर कोई ढंग का इंडियन ना मिले तो कहीं से ठिकाना किसी को ना मिले। एड्रेस बता दिया था उसने, इस एड्रेस पे चले जाना। वहाँ गया तो वहाँ ताला लगा हुआ था। भाई 12 दिन वो कैसे सर्वाइव किया है वही जाने। चलो ठीक है। इसके बाद क्या किया उसने, अपने इंडिया में अपने भाई को कहा कि जिस एजेंट ने मेरा काम किया है तो उसके घर पे जा, ठीक है, उसको बोल कैसे से प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं सुनता है तो तू पुलिस के पास जा। तो उसके भाई ने उसके घर पे जाने से पहले वो चला गया पुलिस स्टेशन, वहाँ पे दर्ज कराया कि भाई मेरे भाई को इसने भेजा था, ऐसी सी बात है, इतना पैसा लिया, 1,70,000 रुपया लिया, 20,000 रुपया और एजेंट को भेज के वापस, मतलब कैसे किया क्या नहीं पता, 1,50,000 से 1,70,000 लिखवा दिया। पुलिस ने मान लिया। अब पुलिस आई और उस एजेंट के भाई की 2 दिन के बाद फ्लाइट थी यूएई की। जी, जिस एजेंट के भाई ने इस भाई साहब को दुबई के लिए भेजा था उसकी फ़्लाइट 2 दिन के बाद थी। इनको जो है पुलिस ने उठा लिया, रात भर पुलिस स्टेशन में रखा, पूरे डिटेल बातचीत हुई, 50,000 रुपये लेके इनको छोड़ा। इनको छोड़ने के बाद इनके बच्चे ने, ठीक है, जो एजेंट था इनके बच्चे ने इनका पासपोर्ट वगैरह फाड़ दिया, तो ये नहीं जा सके। दिक्कत कहाँ आई यहाँ पे कि जो भाई इस दुबई में फंसा हुआ था वो भाई को पैसा मिलना था, इसलिए अगर ये चला जाता तो इनको पैसा नहीं मिलता। पुलिस ने इसको कहा कि तू कहीं नहीं जाएगा, तो यहीं रुकेगा। इसके बाद पुलिस ने किसी तरीके से पता नहीं कैसे क्या किया नहीं किया, उस भाई साहब को बुलाया दुबई से इंडिया। इसके बाद इसके घर वाले से पैसा 1.5 लाख रुपये निकलवाया। तो भलाई का ज़माना नहीं है, कोई भी आज के टाइम पर दूध का धुला नहीं है। अगर आप बाहर देश का काम कराते हो तो अपने से अपने बड़े के उस सीनियर को एक काम दे करके जाओ कि अगर मुझे कोई परेशानी हुई, कुछ भी हुआ तो तुम संभालोगे। डरना नहीं है, ना डरना है ना कुछ करना है। चोरी नहीं किया है तुमने, डकैती नहीं करके आप गए हो बाहर, कर्जा लेकर के गए हो, ऋण लेकर के गए हो, परेशान होकर के गए हो, घर गाड़ी द्वारा
जेवर बेच करके गए हो, तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है। आज आपके साथ धोखेबाजी करेगा तो ये एजेंट कल दूसरे के साथ धोखेबाजी करेगा। उसने कहा मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ दुबई के अंदर में, मुझे परेशान हो गया, बट मुझे किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पे आने से पहले ऐसा होता वैसा होता। अगर मैं किसी की वीडियो देख लेता तो मेरे को कोई हेल्प हो जाती, बट कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यूट्यूब पे फालतू की चीज़ें आती है तो आपको मुझे क्या हेल्प मिलेगा। यहाँ पर ना मैं उनकी वीडियो शेयर सकता हूँ, ना मैं फ़ोटो शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि भाई अब दूर की बात है तो मैं क्या बोलूँ, फिर बाद में बोलेंगे कि मेरी बात दूर तक फैल गई। बट एंड ऑफ द स्टोरी, अगर आप बाहर इसका काम कराते हो, अपने से बड़े सीनियर को, किसी भाई को आप इंडिया में समझा करके जाओ कि फलाना एजेंट हम समझा रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी, सीधा भाई तो पुलिस रिपोर्ट लिखा दे। पुलिस वाला 5,000, 10,000, 20,000 खा लेगा। जो ही मेरा 1.5 लाख रुपया जो मैंने लगाया, कम से कम उसमें से 1,20,000 तो बचेगा, 1 लाख तो बचेगा कम से कम। मैं जो कर्जा लेके गया उसका तो टेंशन फ्री है, अगली बार मैं किसी दूसरे से जा सकता हूँ। तो ध्यान रखना, सिर्फ दुबई की बात नहीं है, कतर, ओमान, बहरीन, सऊदी, हर जगह के लोग इस तरीके से करते हैं। पक्का वीज़ा भी दे देंगे, लेकिन जो काम में आपको भेजेंगे वो काम आपको नहीं मिल पाता है, तो भी आप ऐसा कर सकते हो। एजेंट को हमेशा ध्यान रखना, कोई भी इलीगल बाजी करे तो बकसना मत, चाहे कोई भी रहे। इस वीडियो को शेयर करो, खैर उनकी मदद हो गई, क्योंकि उनको परेशानी दुबई में झेलना पड़ा, बट उनका पैसा उनको वापस मिल गया और ये एजेंट पकड़ा गया। दुबई वाला एजेंट जब भी इंडिया आएगा उससे पहले वो एयरपोर्ट पे अरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका नाम यहाँ पर लिखा गया है। सो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो होशियार रहिए, सावधान रहिए। एजेंट से आप लड़ो, बातचीत करो। तू भाई मेरे को फ्री में नहीं भेज रहा है, जो इतना घमंड एटीट्यूड दिखा रहा है, कोई भी घमंड एटीट्यूड दिखावे, एक चवन्नी नहीं मत दो। मेडिकल कराओ, मेडिकल कराने के बाद वीज़ा स्टाम्प होए, मेरे को फ़ोटो भेजो, देना आप 10-20 हज़ार रुपये भेजो। टिकट फाइनल काटे तब पूरा पैसा भेजो, मेरे हाथ में पासपोर्ट डिटेल सब कुछ आ जाए तब पूरा पैसा देना, उससे पहले 1 रुपया मत दो उसको। मैं भेजोगे मत भेजो, रहने दो, मेरा पासपोर्ट वापस करो, मेरे को नहीं जाना है। ध्यान रखना है, वीडियो शेयर करो। कोई भी मेरे जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना भाई, डरने की क्या जरूरत है, मैं कोई गलत नहीं बता रहा हूँ जो मैं डर के बताऊंगा। इसी तरीके से आप भी पूछा करो एजेंट से, डरने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा पूछे, नहीं भेजना मत भेजो। जिस काम में मैंने बोल दिया उसी काम में मैं जाऊँगा, वह दूसरा काम दोगे साले मैं समझाऊंगा बाद में तेरे को, देख लेना। ऐसे घमंडी करके बात करोगे साले सुधरेंगे ये एजेंट, ये बहुत 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 बेकार हो गए हैं। रमज़ान के टाइम पे इस तरीके से किया उन्होंने, बताओ रमज़ान, रोज़ा रमज़ान में से करने का है। वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी गलत वर्ड मैंने बोला हो तो इग्नोर करना, क्योंकि भाई गुस्सा लगता है जैसे ऐसी बातें होती है। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।